ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज साईं बाबा की कृपा से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज ये मेरा प्लास्टर हट रहा है और डॉक्टर ने क्या बोला, आगे क्या करना चाहिए, क्या मतलब मेरे हाथ में हुआ है, वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मतलब मैं बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा, कि प्लास्टर हटने के बाद क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे। और वो मैं टेंशन में इसलिए रहती थी कि कुछ लोगों ने बोला था कि प्लास्टर लगने के बाद भी ये जुड़ेगा नहीं, ठीक नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं होता है। और मतलब ज़रूरी नहीं कि गलत भावने से ही कोई बोलता है, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन था प्लास्टर होने के बाद भी। सोचिए, 1 डेढ़ महीना मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। उस हिसाब से बोले कि मतलब शायद हो सकता है कि ये जुड़े ना और ऑपरेशन करना पड़े। तो वो आज मैं आप लोग के साथ गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि डॉक्टर ने जब प्लास्टर हटाया और मुझे मतलब हटा के ऊपर नीचे जितना उनको करना चाहिए था, वो चेक कर रहे थे कि मुझे अभी कितना पेन हो रहा है, क्या तकलीफ़ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज शेयर करने में। बहुत दिनों से मैं टेंशन वाला वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं खुद भी टेंशन में थी। तो मेरा मतलब एक तरह से फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं कुछ टेंशन वाली बात आप लोग से शेयर की, तो आज मैं आप लोग के साथ खुशखबरी भी सुनाऊं कि डॉक्टर ने जब चेक किया है, उस हिसाब से उनको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हुआ था। उनको भी नहीं लग रहा था कि मैं 1 डेढ़ महीना इस प्लास्टर को रख पाऊँगी। और कई मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं कि प्लास्टर इतना पेन होता है कि बीच में ही खुलवा के डॉक्टर को देखना पड़ता है। लेकिन मैं बोली ना, मुझे दर्द से बहुत ज़्यादा दोस्ती है और बहुत वो मेरा हमदर्द बन जाती हैं। सच में डॉक्टर को भी आश्चर्य लगा कि मैं इतने दिन कैसे दर्द बर्दाश्त कर ली। बहुत मतलब मेजर मेरा टूट गया था हाथ। तो जब उन्होंने हटा के एक्सरसाइज किया तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर को भी। और उन्होंने कहा कि मतलब वैसे तो मैं एक्सरे करवाऊंगी, अभी मैं जाऊंगी एम्स में, लेकिन उन्होंने बोला एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने मूवमेंट करके देखा हाथ को, और बोले कि मतलब कुछ चीज़ें बता दिए, और बोले अगर ये सारा चीज़ उपाय करोगे, और फिर बेल्ट पहनने के लिए बोले हैं। वैसे बोले 6 महीने साल भर भी लग सकता है, टेंशन नहीं लेना है, और धीरे 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 करके हाथ को ऊपर नीचे करना है, और उससे मतलब ठीक हो जाएगा, और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बी पॉजिटिव, जितना ही आप अपने आप को केयर करेंगी उतना ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ कि आगे मतलब मैं क्या क्या करने वाली हूँ हाथ को ठीक करने के लिए। वो भी जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए तो देखिए अच्छा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे अपना दर्द तकलीफ़ से इतना नहीं दर्द होता है, और जितना कि मुझे अपनी दोनों बेटियों को लेके हो रहा है। छोटी बेटी भी थोड़ा सा, जब देखिए जब माँ ही इतना परेशान होगी तो बच्चा तो होगा ही, और बड़ी बेटी का भी जो एक लाइफ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो मैं खुद ही अब चाहूँगी कि जितना जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। तो ये सब चीज़ मैं क्या कर रही हूँ, हॉस्पिटल से आई हूँ तो गर्म पानी में नमक डाल दी हूँ, और उसमें मैं हाथ का सेकाई कर रही हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये सब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिनको भी ज़रूरत होगा तो ये सब चीज़ ज़रूर कीजिएगा। और इसमें ना हड्डी, मेरा विटामिन डी की बहुत कमी थी,
ये सब चीज़ मैं बता भी चुकी हूँ और बता रही हूँ। डिलीवरी से पहले ही मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी थी। डॉक्टर ने चेतावनी दे दिया था कि अगर कभी भी गिरोगे तो हड्डी टूटना तो तय है। लेकिन जैसे कि बताई कि मैं अपने शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ काम काम काम। और विटामिन डी ना सबसे ज़्यादा, सभी को शायद पता होगा, विटामिन डी धूप से मिलता है। दवाई तो है, इंजेक्शन भी है, लेकिन जितना ज़्यादा धूप लेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और वो चीज़ मैं नहीं करती थी। रात भर लेट काम करती थी या रात में सोती नहीं थी, तो हमेशा सुबह मैं लेट ही उठती थी और उसके बाद घर का काम करके फिर काम करने बैठ जाती थी। तो धूप ना मेरे शरीर में, सोचिए डिलीवरी के बाद भी बच्चे को और माँ को कितना धूप लेना पड़ता है, कितना केयर करना पड़ता है। लेकिन ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाई, ना बेटी को उतना कर पाई, ना मैं अपने शरीर में ले पाई, क्योंकि अगर मैं धूप लेती तो घर का काम कौन करता। तो इसकी वजह से मेरा शरीर सोचिए पूरा ही बर्बाद हो गया था। लेकिन चलिए, जो भी गलती हुआ सो हुआ। अब मैं वो सब वीडियो शेयर करूँगी कि हाथ टूटने के बाद मतलब मेरी हिम्मत नहीं टूटी है, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। और उसके बाद मैं आगे क्या क्या करने वाली हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी दोनों बेटी के लिए। मैं मतलब रोने धोने वाली में से नहीं हूँ। और जो भी मतलब मुझे परेशान करने को सोच रहे हैं, ठान रखे हैं, सही बोलूँ मैं आज तक मैं जितना ही लोगों ने मेरे साथ नुकसान किया, मैं कसम खा लेती हूँ कि मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगी। और सही बोलूँ, अब मैंने वही करने की सोच रही हूँ। ये उसके बाद पानी लेने के बाद, अच्छे से धूप लेने के बाद सरसों के तेल में लहसुन डाल दी है, और उससे मेरी बेटी हल्का हल्का मालिश कर रही है। तो बस यही मैं कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बस नीयत साफ़ रखिए, ऊपर वाला सच में अगर वो तकलीफ़ देते भी हैं तो वही रास्ता निकालते हैं। और कितना भी कुछ हो जाए, दूसरे के बारे में बुरा मत सोचिए, तो अपना भला देखिए, होगा ही होगा। चाहे नीचे वाले कोई आपका बुरा कितना भी चाहेगा, कितना भी आपको हाय देगा, कितना भी आपकी बर्बादी का कारण बनेगा, लेकिन आपका अच्छा ही अच्छा होगा।